राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है ना, 1014 से 1044 कॉमन एरा। तो इसके पिताजी हो गए थे शायद, है ना, राजराज प्रथम हो गया था और अभी है राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र फर्स्ट रूल जॉइंटली विथ हिज फादर, क्या बोलना चाह रहा है, फादर के साथ में कंधे से कंधे मिला के उसने राज किया, ठीक है ना, फॉर अ फ्यू ईयर, कुछ साल के लिए, एंड सक्सीडेड हिज फादर इन, तो राजगद्दी कब मिल गई उसको, तो 1014 सी में। ही अज्यूम्ड अ नंबर ऑफ टाइटल्स सच एज मुदी कोंडन, गंगई कोंडन, कदाराम कोंदन एंड पंडिता चोलन, ये उसको टाइटल मिले। इसके पिताजी को भी टाइटल मिले थे क्या, याद है क्या किसी को? ये देखो, ये है ना टाइटल, देखो, मुम्मिदी चोला, जैन कोंडा, शिवपद शेखरा, ये टाइटल इसको मिले थे। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, बोल रहा हूँ, चोलन चोलन है। राजेंद्र फर्स्ट हैड पुट डाउन ऑल द रिबिलियंस, पूरे विद्रोहियों को उसने डाउन कर दिया। एंड द चोलन एम्पायर वॉज एट इज पीक एट हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हुई तो साम्राज्य उसका बहुत अच्छे अच्छे कंडीशन में था, ठीक है ना। राजेंद्र डिफीटेड द किंग ऑफ श्रीलंका महिंदा फिफ्थ, उसके बाप ने भी हरा था क्या, है? उत्तरी भाग में लिया था क्या सिर्फ कब्जा, अपन श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ कहाँ कहाँ? ये हाँ, वही इसने भी उनको उसको देखो, उसी से लड़ रहा है, उसका बाप भी उसी से लड़ा और बेटा भी देखो फिफ्थ से ही लड़ रहा है। देखो ठीक है ना, कॉमन चीज है, ठीक है। और ये भग गया था तो नॉर्थन पार्ट को अपने से मिला लिया था, नॉर्थन पार्ट। और देखो बेटे ने क्या किया है, ये देखो, ये वो अटेम्प्टेड टू रिकवर, देखो वही आया, महिंदा पाई भी आया लड़ने के लिए, और नॉर्थन पार्ट ऑफ द सीलोन फ्रॉम द चोलास, ठीक है ना। तो जो चोलास के तो अंडर में ही होगा ना, जो नॉर्थन पार्ट है वो चोलास के, तो वो जो नॉर्थन पार्ट है उसके लिए वो लड़ने के लिए आया था, ठीक है ना। ही सीज द साउथर्न साउथ का भी छीन लिया, वो आया था नॉर्थ के लिए लड़ने के लिए, उसने साउथ भी छीन लिया, ठीक है। एंड मेड द होल श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ चोला एम्पायर, सही है। तो ही रिजर्टेड द चोला अथॉरिटी ओवर द चेरस एंड पांड्यास, ठीक है ना, चेर और पांड्या जो थे उनके ऊपर फिर से उसने अपनी अथॉरिटी कायम की। ही डिफीटेड जय सीमा सेकंड द वेस्टर्न चालुक्य किंग, ठीक है ना। वेस्टर्न फिर कहाँ का मैम वो, वेस्टर्न वाला आपने मैप बनाया था, महाराष्ट्र की तरफ था क्या वो, उनका नाम क्या था मैम, नहीं कौन सी वाला चालुक्य, मतलब वेंगी और क्या क्या नाम थे वो, वेंगी और दूसरा नाम क्या था सर, कल्याणी वाला, और एक तीसरा नाम भी था, बदामी। तो ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न वाला कौन सा है, वेस्टर्न चालुक्य किंग, वेस्टर्न वाला मैप से समझ जाएगा आपको अगर आपने लिखा होगा, मैप में लिखना मैम, वेंगी, कल्याणी, यही तो मैम काम का है मैम, आपने क्या लिख लिया, सिर्फ चालुक्य चालुक्य, वैसा नहीं होता, वेस्टर्न ईस्टर्न के साथ में वहां पे नाम भी लिखो, वेंगी कौन सा है और ये कौन सा है, वेंगी है क्या, ईस्ट वेस्टर्न, बदामी, बदामी वाला तो वेस्टर्न में ही हो गया ना एक तरह से, वेस्टर्न और बीच में हो गया ना थोड़ा सा कर्नाटक में, किधर, तो फिर वेस्टर्न वही है क्या, है ना। सर आपने नहीं किया क्या सर, है सर, एनसीईआरटी कब खरीदोगे सर, आप पढ़ोगे क्या सर, हाँ सर पहले से पढ़ भी रहे हैं, तो सर आपने तभी भी डिजिटली पढ़ा था क्या, तब भी डिजिटली पढ़ा था, नहीं सर गलत तरीका है वो, एक्चुअली बता रहा हूँ आपके ऊपर है। एंड द रिवर तुंगभद्रा वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बाउंड्री बिटवीन चोलास एंड चालुक्यास, ठीक है ना। हाँ, तो ये चालुक्य और चोला के बीच में तुंगभद्रा जो रिवर है वो एक बैरियर है। इन वन ऑफ हिज कंपेन इन द नॉर्थ, ठीक है ना, अपने अभियान जब वो नॉर्थ में जा रहा था, ही अटैक बंगाल, तो किसको आ रहा है, पाला को, बंगाल बोले तो पाला, और उसका रूलर था महिपाल, 1022 सी में। टू कमोमरेट द ओकेशन, कमोमरेट मीन्स, कमोमरेट मीन्स सेलिब्रेशन या फिर स्मरण, कि ये बात याद रहे हिस्ट्री में, तो टू कमोमरेट द ओकेशन, इस खुशी में इसको हराने में
राजेंद्र फर्स्ट अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोला, ठीक है ना, गंगई कोंड चोलम, द चोला कॉन्करर ऑफ गंगा, ठीक है ना, गंगा को जीतने वाला चोला राजा, चोला का राजा, ठीक है ना। ही बिल्ड द न्यू कैपिटल नियर द माउथ ऑफ कावेरी, ठीक है ना, कावेरी के पास में बनाया माउथ उसके, गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है, सिटी ऑफ चोला कंकर ऑफ द गंगा, ठीक है, जिसने गंगा को जीता उस राजा, उस विजेता का सिटी, ठीक है ना। He also constructed the famous राजेश्वरम टेम्पल इन दैट सिटी, ठीक है, राजेश्वरम टेम्पल कहाँ बनाया उसने, गंगई कोंडा चोलपुरम में। तो ये जो नाम है ना, ये आप सर्च करके आना कल कि ये कौन सी सिटी है आज के टाइम में, प्रेजेंट में कौन सी, ठीक है, गंगई कोंडा चोलपुरम, इतना बड़ा जो नाम है ये कौन सी सिटी है बा, ठीक है। गंगई कोंडम चोलपुरम क्या की है, गंगई कोंडा चोलपुरम। He invaded Malaya Peninsula and Srivijaya Empire that extended over Sumatra and Java. सुमात्रा जावा पता है ना कहाँ पे, साउथ ईस्ट साइड में है ना। हाँ हाँ, तो ये देखो मलाया मतलब कि कौन सा हो गया, मलेशिया वाला मलाया है ना, और ये श्रीविजय एम्पायर उधर आसपास होगा, और एक्सटेंड ओवर सुमात्रा जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स, ठीक है ना, बहुत सारे आइलैंड है वहाँ पे, कौन से फिलीपीन, इंडोनेशिया, और कौन कौन से आइलैंड नीचे में, नहीं चाइना की तरफ, ठीक है, तो नेबरिंग आइलैंड है, एंड कंट्रोल द ओवरसीज ट्रेड रूट टू चाइना, ठीक है ना, जो चाइना की तरफ जो समुद्री व्यापारी रास्ता जाता है उसके ऊपर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ शैविज्म, ठीक है ना, शिव जी को मानता था, लेकिन शिव जी नहीं है इसमें, शैविज्म का मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, शिव अगर है, शिव पंथ है या मत है या बिलीफ है, तो उसमें शिव में नहीं क्या और भी लोग आते हैं, शिव में और भी लोग आते हैं, जैसे कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है, तो साउथ में कार्तिकेय की पूजा होती है, शिव की पूजा नहीं होती है। तो आप नॉर्थ में जाओगे तो शिव जी मिलेंगे, ईस्ट में जाओगे तो पार्वती मिलेगी, मतलब दुर्गा पार्वती, बंगाल के लोग, और आप वेस्ट में जाओगे तो गणेश जी, मतलब शिव जी की फैमिली ने पूरे देश पे है कब्जा कर लिया ना। शिव जी नॉर्थ में पूजे जा रहे हैं, उनका उनकी मिसिस जो है वो ईस्ट में, वेस्ट में गणेश जी, और साउथ में कार्तिक है। तो शैविज्म मत के जो है ना, मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था क्या अच्छे से, शैव के वाले कौन से लिखा था ना मैम, शक्ति के ये शैव के ये लूसेंट में दिया अच्छे से, शक्ति अगर बोल रहा है, शक्ति बिलीफ नहीं, तो उसमें दिया है कौन कौन से देवता है वो, तो शिव, शैविज्म मतलब सिर्फ शिव नहीं हुआ और भी हुआ उसमें, ठीक है ना, लूसेंट में दिया है अच्छे से। तो शैविज्म, ठीक है ना, फॉलोअर शैविज्म था, तो ही बट ही वाज टॉलरेंट, मतलब शैविज्म का मतलब क्या, अलग अलग उसके रूप, अब दुर्गा है तो दुर्गा भी पार्वती का रूप है, काली जी भी वही है, और भी कितने वैष्णव देवी तो वही है, तो एक वो फीमेल गॉडेसेस के रूप है ना वैसा। बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड द वैष्णविज्म, वैष्णविज्म विष्णु हो गया, राम हो गया, और कौन हुआ, परशुराम हो गया, अरे तो कृष्णा तो वही बोल दिया ना मैंने, विष्णु का ही तो कृष्णा बोल दिया, तो ये एक ही मतलब अलग अलग युग में एक ही रूप लेके आए, तो वैष्णविज्म वाले वो हो गए, ठीक है ना। और लास्ट 10th अवतार किसको बोला है वैष्णविज्म में, नहीं सर, बुद्धा को बोला ना सर, 10th अवतार लास्ट बुद्धा को बोला है ना, आप सर्च कर लेना, बुद्धा को बोला है लास्ट अवतार। एंड बुद्धिस्ट सेक्ट, ठीक है ना, तो बुद्धिस्ट संप्रदाय वाले इन इनके ऊपर टॉलरेंट था, ठीक है ना, इसको फॉलो करता था, और इसको क्या देता था, संरक्षण देता था, ठीक है ना। ही मेड लिबरल एंडोमेंट, एंडोमेंट लिबरल का मतलब तो मालूम है, एंडोमेंट, हाँ वही है, दान करता, दान देना, ठीक है ना, उदारवादी दान करता, टू द लॉर्ड नटराजा टेम्पल एट चिदम्बरम। अभी नटराजा कौन से भगवान है सर्च करके आना, तो ये नटराजा की जो ऐसी वाली है, और
हाँ ऐसे ही वो नृत्य करते हुए और चारों तरफ ऐसे अग्नि है। तो ये सर्च करके आना कि वर्ल्ड में कौन से साइंटिफिक लैब के सामने ये मूर्ति रखी गई है और उन्होंने क्यों रखी है। ये सर्च करके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मेंस में आप लिख सकते हो इसको बढ़िया से। लॉर्ड नटराजा की जो मूर्ति है जिसके तरफ अग्नि है चारों तरफ एक सर्कल में, वो कौन से दुनिया के साइंटिफिक लैब के सामने बनाई गई है और उसको क्यों बनाया है, उसका कारण क्या है। मतलब उन्होंने जैसे अब जितने साइंटिफिक है ज़्यादातर बड़े बड़े वो क्रिश्चियंस के हैं, तो उन्होंने लॉर्ड नटराजा क्यों लगाई। वो तो जीजा जीसस की भी लगा सकते थे, तो क्यों लगाया उसके पीछे कारण पता करना। और जिस जिस लैब के सामने है वो ऐसी वैसी लैब नहीं, वो दुनिया की मतलब टॉप 5 लैब में से एक है, ठीक है सर। अगला लेटेस्ट रूलर्स इसके बाद में जो आया राजाधिराज फर्स्ट आया फिर, ठीक है। तो सक्सेड इज फादर राजेंद्र प्रथम, ठीक है, इसका बेटा। एंड इन 1044 सी, ये तो 1014 में, और ये 1044 में। ही वॉज एन एबल रूलर, ठीक है ना, एक मतलब लायक रूलर था, लायक था उस गद्दी के लायक। एंड पुट डाउन द रिबिलियंस एंड होस्टाइल फोर्सेस लाइक हिज फादर। अपने पिताजी की तरह उसने सारे विद्रोहियों को डाउन किया फिर से। क्योंकि जब भी कोई एम्परर मरता है, ठीक है ना, तो बाकी लोग अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, हाँ हम आज़ाद हो गए, और सोचते हैं कि उसका बेटा लल्लू होगा। और लल्लू निकलते भी है कई सारे, है ना, कई बार आया ना। हर्षवर्धन की बात की पीढ़ी बोला, कहाँ बोला, वही तो बोल रही आपने, बोला जैसे हर्षवर्धन है ना वैसा। सामने का शब्द आपने नहीं बोला, आप बोले जैसे कि हर्षवर्धन, हाँ गलत हो गलत। तो और हॉस्टाइल फोर्सेस, ठीक है ना, जो उसके शत्रु फोर्सेस है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ विजया राजेंद्र आफ्टर सैकिंग कल्याणी, ठीक है ना, कल्याणी को हराने के बाद में उसने, कल्याणी कौन हो गए, चालू चालू के हो गए ना, तो भाई उसको विजया राजेंद्र मिला, ठीक है ना, जीतने वाला राजेंद्र। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल विद द चालुक्यन किंग सोमेश्वरा एट कोप्पम, ठीक है ना, चालुक्य से लड़ते हुए राजा का नाम है सोमेश्वरा फर्स्ट, उससे कोप्पम में लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। हिज ब्रदर राजेंद्र सेकंड सक्सेड हिम हु डिफीटेड सोमेश्वरा, फिर अपने भाई का बदला लिया और सोमेश्वरम को हरा दिया कुडल संगमम में, ठीक है ना, जगह का नाम। नेक्स्ट किंग वॉज विजया राजेंद्र फर्स्ट, ये कौन था, राजेंद्र सेकंड, उसके बाद में विजया राजेंद्र फर्स्ट, हु डिफीटेड द चालुक्यास, इसने भी चालुक्य को हराया। एंड इरेक्टेड अ पिलर ऑफ विक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, क्या किया उसने, तुंगभद्रा पे एक जीत का एक पिलर लगा दिया, ठीक है ना। विजय राजेंद्र डाइड इन 1070 सी, ठीक है, और वॉज सक्सीडेड बाय उसका बेटा कुलो टुंगा फर्स्ट, ठीक है। क्या, हाँ, कुलो टुंगा फर्स्ट वॉज द ग्रैंड सन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सत्ता भाई की तरफ चले गई, लेकिन असली में क्या होता है, रूल क्या होता है कि जो बड़ा भाई रहता है उसी के बच्चे बनेंगे। आप उसका भाई संभाल रहा है क्योंकि उसका बेटा उस लायक नहीं है, अभी छोटा होगा, तो लेकिन देखो ग्रैंडसन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। लेकिन आप अगर इधर पढ़ोगे अभी जो मुस्लिम डायनेस्टी में पढ़ोगे, है ना, मुगल उगल, उसमें शायद वैसा नहीं होता है शायद। एक बार भाई की इसमें चले गए तो उसके फिर, हाँ तो इसमें लेकिन ये चलता था, बाहुबली के इसमें भी देख लो, शायद भले ही वो ऐसा लूला हो लेकिन नहीं क्या, फिर उसकी बीवी राज कर रही थी शायद, अगर बाहुबली का देखोगे। हाँ तो उसकी बीवी कर रही थी ना, लेकिन उसका छोटा भाई भी तो था ना, शायद मर गया था शायद, कुछ ऐसी कहानी है क्या। हाँ तो देखो, हाँ तो देखो बड़ा, हाँ तो मतलब उसके जो पिताजी थे वो बड़े थे, तो वो संभाल रहे थे, तो वो गए, तो उसके बाद में उसका छोटा भाई तो ये था ऐसा, तो फिर उसकी बीवी संभाल रही थी। ये जो माहिष्मती थी उसकी बीवी थी ना, इसकी उसकी बीवी हुआ है, किसकी बीवी थी, अरे सर इसकी इसकी बीवी नहीं थी, अरे नहीं वो क्या नाम था उसका, क्या था सर नाम उसका, शिवगामी, तो वो उसकी थी ना बीवी। हाँ तो वो संभाल रही थी, लेकिन फिर बाद में उसने बोला ना कि जो इसमें बेहतर होगा, लेकिन नहीं क्या, वो गद्दी इसी को मिलती है, बाहुबली को मिलनी चाहिए एज पर। लेकिन पिक्चर में क्या स्ट्रगल आपको मनोरंजन के लिए वो,
अरे सर वो आईती नहीं दे रहे थे उसको, वो बोल रहे थे कंपटीशन कर। और वो क्यों ऐसे किया कि मनोरंजन हो। उसने पहले ही बोल दिया था ये कहानी काल्पनिक है। पिक्चर बनाने वाले ने क्या बोल दिया था, ये कहानी। लेकिन लेकिन पता है क्या, आपने पिक्चर में देखो बाहुबली का एक बड़ा स्टैचू दिखाया था वहां पे। हाँ उसे खुद का स्टैचू बना, लेकिन था ना स्टैचू बहुत बड़ा। अरे वही स्टैचू तो वैसा ही स्टैचू नहीं, क्या बाहुबली का मिलता है कर्नाटक में, आप सर्च कर लेना असली में। हाँ आप सर्च करो लिखो। अब वो सोने का तो नहीं है, लेकिन देखो ना बाहुबली का स्टैचू डालना साउथ में कहीं है, कर्नाटक ही है लगता है मुझे। आप देखना किसका है एक्चुअल में असली में, ठीक है ना। सर लिखो ना। हाँ लिखो आप। शायद से कर्नाटक है, लेकिन आप देख लेना साउथ में कहीं है। आप डालोगे ना बाहुबली स्टैचू इन इंडिया, आ जाएगा। तो कुलोटुंगा जो है ग्रैंडसन है अपना राजेंद्र फर्स्ट का, थ्रू इज डॉटर अमंगा देवी, उसकी बेटी से जन्मा है वो, ठीक है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, यहाँ पे लाइन चेंज होगी, पिता से बच्चा वाला नहीं है अभी कंडीशन, अभी पिता की बेटी से वाला है। हमेशा बेटे बेटे का ही मिलता है ना, तो अभी बेटी वाला ही। तो ही सक्सीडेड द चोला थ्रोन, ठीक है ना, चोला थ्रोन उसको मिला। एंड यूनाइटेड द वेंगी किंगडम विद द चोला एम्पायर, वेंगी समझ गया ना कौन, चालुक्य वाले ही है ना, तो उनको अपने इसमें मिला लिया। बट ड्यूरिंग हिज रेन श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, उसके शासनकाल में श्रीलंका आज़ाद हो गया। अब पक्का ये तो महिंदा पास होगा नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका होगा ना इतने टाइम से है। तो देखो उसका नाम भी नहीं दे रहे किसका कौन, ठीक है। ही ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ सुंगम रवि रविरत्ता। तो ये जो टाइटल वाला है ना, इसका अलग से कॉलम बनाना, हर डायनेस्टी में कॉलम बनाना, और इनको ये टाइटल दिया है तो ताकि प्री में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर मेंस में भी आता है क्वेश्चन इनके ऊपर, तो आप नहीं कि अगर ये टाइटल लिख दोगे तो आपको इंप्रेसिव आंसर हो जाएगा। और बढ़िया नहीं, नीचे अंडरलाइन जरूर करना भाई इसके लिए। अगर आप तभी रखता इतना कठिन वर्ड याद करके लिखोगे ना, तो अंडरलाइन कर देना बढ़िया, ठीक है। बोले इनका नाम याद रखते तो हम अपना नाम भूल जाएंगे, है। हाँ। और देखो ही ऑल्सो एबोलिश टोल्स, टोल्स मीन्स, नहीं क्या बोले पहले, टोल्स। अरे आपने पहले क्या बोला। अरे वो क्या बोल रहे हो, टोल नाका। मतलब आप कहीं से व्यापारी व्यापारी ज्यादा इधर उधर जाते थे ना, तो वे टैक्स टैक्स देना पड़ता, तो वो टोल खत्म कर दिया था। क्योंकि क्यों किया, क्योंकि उसको नहीं क्या व्यापार करना था इधर सुमात्रा इधर उधर, तो अच्छा व्यापार चले। अब वो टैक्स ही भरते रहेंगे तो क्या व्यापार करेंगे, है कि नहीं। वीक रूलर्स फॉलोड कोलुटुंगा फर्स्ट। अभी आगे अभी नशेड़ी, नशेड़ी क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी नशेड़ी वाली आने शुरू हो गई, ठीक है। हाँ। और सब्सिक्वेंटली वेंगी एंड मैसूर रीजन्स वर कैप्चर्ड बाय द वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है ना। इसके कारण क्या हुआ कि वेस्टर्न चालुक्य जो है, तो वेस्टर्न चालुक्य वेंगी वाले ही होंगे, है ना। तो अभी तो ये लोग बोल रहे थे वेस्टर्न। कौन है वेस्टर्न वाला, कौन है। वेस्टर्न बताओ। हाँ तो कल्याणी वाले ने भैया इसको वेंगी, अपने वेंगी वाले को ही ले लिया वापस जो कैप्चर किया था, और मैसूर रीजन को भी कैप्चर कर लिया। वेंगी को जीता था ना, वेंगी को इसने चुरा लिया था अपने कोलाटुंगा ने, ठीक है। अंडर कोलूटुंगा थर्ड, अभी थर्ड आ गया, ठीक है ना। द सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम वीक, और वीक हो गई। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जहां से वो पूरा शासन कर रहे हैं इतने दूर तक, ठीक है, तो वही वीक हो गई। तो द राइज ऑफ, तो एक देखो ये जो ये कमजोर क्यों पैदा हुआ, क्योंकि ये कमजोर था। बोले मेरा बाप ही कमजोर है तो मैं भी कमजोर ही बनूंगा ना, समझ रहे हो। द राइज ऑफ फ्यूडेटरीज, फ्यूडेटरीज का मतलब है ना, मतलब जागीरदार जिसका बहुत सारी जमीनें हैं और खुद की छोटी सेना होगी, है ना। द राइज ऑफ फ्यूचर लाइक द कदावरियास, कदावरियास एक लोकल किंग, ठीक है ना। एंड इमरजेंस ऑफ द पांड्या पावर पोज द चैलेंज टू द चोला सुप्रीमेसी, तो पांड्या पावर उठने लगी, ये कमजोर होने लगे, और एक कदावरियास उठने लगा, ठीक है ना। तो इनको क्या बोला है, फ्यूडरी, फ्यूडरी क्यों बोला है, क्योंकि 10 गांव के राजा, 20 गांव के राजा, तो ऐसे राजा हो गई, ठीक है। और ये जो राजा है वो क्या था, पूरे एक रीजन के, एक अपने क्या बोलते हैं प्रोविंस के। सर को नींद आ रही है। नींद आ रही है सर, आ रही क्या, नहीं तो आंख में पानी मार के आ जाओ। राजेंद्र थर्ड वॉज द लास्ट किंग, चोला किंग हु वॉज डिफीटेड बाय
जतावर्मन सुंदर सुंदरा पांड्या सेकंड, ठीक है ना। आज थर्ड लास्ट किंग था, इसको डिफीट किसने किया? पांड्या ने, पांड्या ने किया, ठीक है। द चोला कंट्री वॉज एब्जॉर्ब इनटू पांड्या एम्पायर, क्योंकि पांड्या एम्पायर का राइज होना शुरू हो गया था, ठीक है, तो उसने अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया उसको। चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द चोला हैड हेरिडिटरी मोनार्की, मोनार्की मीन्स राजाशाही, नहीं तानाशाही नहीं, राजाशाही। तानाशाही भी है मीनिंग, लेकिन उसका सेंस कब निकलेगा? जब हम उसको मतलब कुछ गलत काम कर रहा हो, ठीक है ना। तो तानाशाही आखिरी आखिरी में आने लगी वीक रूलर के, है ना, वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे ना। मोनार्की का मतलब क्या है कि राजाशाही, ठीक है ना, और तानाशाही भी है एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनकी सेंट्रल से चलती है, ठीक है ना, वो भी एक पर्सन के। द एम्परर और किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही है ना। मुखिया कौन होगा? राजा, इस प्रशासन का। और ही ऑल्सो हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड असिस्ट हिम, ठीक है ना। एक सेना क्या बोलते हैं, मंत्रियों का एक ग्रुप होगा जो उनको सलाह देगा और मदद करेगा किसी भी मुद्दे पे डिसीजन लेने के लिए। हाँ, कैबिनेट। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, पूरे मंडलम्स में डिवाइड थे, ठीक है ना, मंडलम्स, है ना। तो ईच मंडलम इनटू वलान वलानाडस एंड नाडूस, वलानाडूस एंड नाडूस, ठीक है ना। क्या क्या हुआ? हाँ, तो नाडूस है ना, वलानाडूस और नाडूस में डिवाइड थे, ठीक है ना, मंडलम। वही तमिलनाडु वाला नाडू है, ठीक है ना। हाँ, नायडू नायडू, हाँ। तो ईच नाडू देयर वर नंबर ऑफ एटोनॉमस विलेजेस, ठीक है ना। तो एक नाडू में बहुत सारे तो इसका मतलब क्या है? ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है ना, तो ऑटोनॉमस, या फिर अपनी जरूरतों को पूरा खुद कर सकता है वो, ठीक है ना। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर विलेजेस और सेंट्रल पावर। द रॉयल प्रिंसेस ऑफ ऑफिसर्स वर इन चार्ज ऑफ मंडलम, तो वहाँ के जो रॉयल प्रिंसेस कौन हो गए? रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर कौन हो गए हैं? हाँ, सही है, वहाँ के जो लोकल राजा, वहाँ के जो लोकल राजा वही, मतलब वंश के हिसाब से वही चल रहे, तो उनको रॉयल राजा बोलते, तो वही वहाँ के इंचार्ज थे मंडलम के। द वाला नाडू वॉज अंडर पेरिया नट्टर और नाडू अंडर नट्टर, ठीक है ना। तो ये पेरिया नट्टर के अंदर में कौन है? वाला नाडू। और नट्टर के अंदर में कौन है? नाडू। द टाउन, इसकी मीनिंग भी लिखिएगा मैंने, हाँ। तो देखो, मंडलम का मतलब क्या है? मंडलम का मतलब है लार्जेस्ट ऑफ चोला टेरिटोरियल डिवीजन, मतलब अगर एक डिवीजन करता हूं मैं, इंडिया का डिवीजन करता हूं, तो क्या है लार्जेस्ट डिवीजन? क्या है इंडिया का डिवीजन? क्या है इंडिया का सबसे बड़ा डिवीजन? अगर इंडिया का मैं करूँ तो क्या है? स्टेट है ना। अरे खत्म, स्टेट है ना यार, पुणे वाला ना इधर वाला, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ चोला टेरिटोरियल डिवीजन को बोलते हैं मंडलम, सबसे बड़ा जो है। उसके बाद आता है नाडू, नाडू का मतलब है एग्रेरियन प्रोडक्शन यूनिट। अरे मेरा मतलब सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनो यार। नाडू का मतलब है एग्रेरियन प्रोडक्शन यूनिट, मतलब एग्रेरियन प्रोडक्शन यूनिट। नाडू का मतलब है एग्रेरियन प्रोडक्शन यूनिट, मतलब तो बताओ, एग्रेरियन, एग्रेरियन प्रोडक्शन यूनिट। अरे जल्दी बोलो यार। एग्रीकल्चर जहां से प्रोडक्शन हो रहा है उस यूनिट को बोल रहा है नाडू, ठीक है। वला नाडू का मतलब है अ फर्टाइल कंट्री। वला नाडु क्या है? एक फर्टाइल लैंड, ठीक है ना। मतलब वो जो वला नाडु है उसको किस में कैटेगरी में डाल रहा है? कि जो पूरे उपजाऊ मिट्टी वाला हो, ठीक है ना। पेरिया नट्टर का मतलब है बॉडीज ऑफ लैंड होल्डर्स, ठीक है ना। लैंड होल्डर्स मतलब जमींदार टाइप। बॉडीज ऑफ लैंड मतलब बॉडीज मतलब कि उनमें भी मतलब नंबर ऑफ सामंतवाद, नंबर ऑफ जागीरदार, नंबर ऑफ क्या बोला था अभी? जमींदार, जागीर जमींदार, लैंड होल्डर्स, ठीक है ना। विथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब वो वहां पे लैंड भी था उनका और वहां पे प्रशासन भी चलाते थे, टैक्स लेना, है ना, ये करना। एंड और क्या, बॉडी ऑफ, और उनको और भी एक बोलते हैं बॉडी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट किसानों की बॉडी, मतलब कि जो एग्रीकल्चर करवाते हैं, ठीक है ना, तो उनका भी बॉडी है। तो ये पेरिया नट्टर। अब बचा नट्टर, है? हाँ,
और जो अपना नाडु था ना वो प्रोडक्शन यूनिट है एग्रीकल्चर का। और जो पेरिया नाडु है ना वो फर्टाइल लैंड है। मतलब कैटेगरी जोड़ ली कि एक सूखा वाला ये होगा सर, एक लैंड होगा जो सूखा होगा, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसका ऐसा एरिया बांट दिया उसने। कितने होशियार है। रट्टर का मतलब है बॉडी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाज लार्जर, जहाँ पे इंटरेस्ट जहाँ पे ज्यादा मिल रहा हो वो नट्टर हो गया। सही है ना, जहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा इंटरेस्ट। आप भी सर्च करना इसको, ठीक है सर, ये उनकी लोकल भाषा के नाम है ना। तो यहाँ पे जो टाउन है, टाउन को क्या बोलते हैं, नगरम, ठीक है ना। एंड इट वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल अंडर नगर नगरा रट्टर नगर रट्टर। तो नगर रट्टर के अंदर इसका नगरम का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। देयर वाज अ इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कंप्राइजिंग ऑफ हायर ऑफिशियल कॉल्ड पेरून पेरुंडानम, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे ऊपर के जो हायर ऑफिशियल है, ठीक है ना, मुख्य जो क्या बोलते हैं, हाँ सेक्रेटरी लेवल के, तो वो पेरुंडानम है। और जो लोअर ऑफिशियल है, लोअर मिनिस्टर बोल लो, ठीक है ना, तो वो है सिरुनडम, ठीक है ना, सिरुडनम। देयर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है ना। मतलब कि कोई लैंड है उसमें खेती हो रही है नहीं हो रही है, तो उसका टैक्स वसूलने के लिए जो अच्छा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको नाम है पुरावुपरीथी नाई कल्लम, ठीक है ना। अब वो नहीं क्या, वो ये कौन सी पिक्चर है, सर वो पिक्चर याद है क्या, वो धमाल। धमाल में वो बैठता है वो लिफ्ट के लिए, तो मेरा आपके सर आपका नाम क्या है, तो बोले मेरा नाम अय्यर अट्टर वेरिन गोपाल फिर और जोड़ते अरे बोले यार इतने नाम बोले उतार गाड़ी रोक अरे बहुत कॉमेडी है। तो ये है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम है। बाप रे इतना बड़ा नाम मैंने नहीं लिखा ना, बच गया मैं। नहीं अभी और एक नाम आने वाला है। ऑल लैंड्स वर केयरफुली सर्वेड एंड सर्वेड समझ रहे हैं, मतलब अच्छे से सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया उसका। और क्लासिफाइड फॉर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि इसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, इसमें पैदावार कितनी होती है हर साल, ठीक है ना वैसा। लैंड रेवेन्यू विच वॉज जनरली असिस्टेड एट वन थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है ना। मतलब कितना, वन थर्ड जितना प्रोड्यूस होगा उसका, पूरा टोटल कितना हो गया, मतलब एक पूरा थर्ड हो गया, थ्री हो गया, उसमें से वन थर्ड मेरे को चाहिए, टू थर्ड आप रखो। तो वन थर्ड अपना जो हो गया रेवेन्यू हो गया, वॉज कलेक्टेड इन कैश और काइंड, ठीक है ना। कैश, नोट नोट तो नहीं होंगे ना, सिक्के हैं, सिक्के हैं, और काइंड मतलब है, क्या बोले, नहीं सर फसल ले लेते थे। अरे प्रकार कहाँ फसल कहाँ सर, मैं आप ये बोलो फसल लेते थे, फसल वन थर्ड फसल, ठीक है ना, कीमत जितनी होगी। द रेसिडेंशियल पोर्शन ऑफ द विलेज कॉल्ड पूर्णट्टम, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे पूर्णट्टम। अदर लैंड सच एज लैंड्स बिलोंगिंग टू द टेम्पल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो टेम्पल का जो एरिया था वो टैक्स लेते थे। तो आज के टाइम में जो टेम्पल है उनसे टैक्स एग्जेम्प्टेड है कि लेते हैं, लेते हैं ना। तो ये बताओ आप सर कल सर्च करके आना कि कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट ऑफ इंडिया ने, स्टेट की कोई भी सरकार ने टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब छुटकारा दे दिया, भाई कोई टैक्स मत देना। हाँ सर्च कर लेना। और कितने ऐसे, ये भी सर्च करना कितने ऐसे बड़े टेम्पल है या फिर रिलीजियस प्लेसेस है जिनसे टैक्स, भारी टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से। क्या हुआ, ये मोहिन सर बताएंगे, मोहिन सर बताएंगे। बताओ इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना मैम, अफरा मैम इंग्लिश में लिखना, सब अपने लैंग्वेज बना के, हाँ अपना लैंग्वेज बना के लिखना सर, मैम मोहिन सर बताएं, लिख लेने दो उनको फिर बताएं। देयर वर ऑल्सो टोल्स कस्टम प्रोफेशनल टैक्सेस एंड बिसाइड लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू के अलावा और भी टैक्सेस लिए जाते थे, रिचुअल्स के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, टोल्स समझ गया मतलब व्यापारिक मार्ग, और प्रोफेशनल टैक्सेस मतलब आप कुछ एक हीरे का काम जवाहरात का करते हो तो भाई टैक्स दो भाई हमको, ठीक है ना। द चोलाज मेंटेन्ड अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है ना।
हमेशा उनकी एक आर्मी मतलब तैनात रहती थी, ठीक है ना, हर कोई सिचुएशन के लिए। कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कौन से एलिफेंट्स? लड़ाकू वाले, ऐसे नहीं वो पत्ते और वो खाने वाले। कैवलरी, इन्फेंट्री, कैवलरी का मतलब इन्फेंट्री, और नेवी, है ना। तो द रॉयल ट्रूप्स वर आल्सो कॉल्ड कैकोला कुर्मडाई, कुर्मडाई, ठीक है। तो रॉयल ट्रूप्स मतलब कौन? शाही सैन्य, शाही सैन्य दस्ता, जो स्पेशल किसके लिए रहता था? राजा और उसके फैमिली के लिए, ठीक है ना। वो इतने काबिल रहते थे कि वो कई सारे आर्मीज को हरा सकते थे, ऐसा इतने पावरफुल रहती है, ठीक है ना। स्पेशल लोग रहते हैं, इनको चुना जाता है ना, स्पेशल मतलब जो हाँ, एंड पर्सनल। और ये, हाँ, ये कौन है पता है? ये कई कोला पेरू पढ़ाई, पता है कौन है? कटप्पा, कटप्पा है ये, कटप्पा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कटप्पा है वो। पता चल गया कटप्पा, ये है कटप्पा वो। पकड़ो इसको। और पर्सनल ट्रूप्स जो है टू डिफेंड, अरे नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये कटप्पा नहीं, ये वाला कटप्पा है। हाँ, नहीं, ये वाला पर्सनल ट्रूप है, ये तो रॉयल ट्रूप है, ठीक है। ये पूरा मतलब पूरी सेना जो है ना उनकी, बाकी उनको डिसीजन देती है कि कैसे करना, क्या करना। और पर्सनल ट्रूप टू डिफेंड किंग, ये है वेल्लई करारा, फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इट, इसका ही पार्ट है, लेकिन वेल्लई, वेल्लई करारा, ये है कटप्पा, ठीक है। आ, वही है ना सर, ये सोचो, जो वहाँ इस भाषा का होगा, कौन होगा सर इस भाषा का? साउथ का ही कोई होगा। ये वो अपने कन्फ्यूजन ना, मलयालम वाले, तमिल वाले जो होंगे यार, वो तो कितने आराम से लिख देंगे सर, ये मक्खन की तरह, उसका तो मस्त आंसर रहेगा ना सर। अब देखो आपको कैसे करना है। और ऐसा नहीं है कि उस साल मेंस में पता चला इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन ही नहीं आया कि रीड राइट इन ब्रीफ अबाउट चोलास एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्वेश्चन ही नहीं आया तो आप बच जाओगे। लेकिन यूपीएससी एग्जाम ऐसी नहीं है, आप देख लो ये आपको क्या करना है। मतलब क्या बोलना चाहते? अरे सर, उस एग्जाम को गोली मारो ना आप, वो जीवन में क्या आपके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी भी तमिलनाडु के एग्जाम नहीं देने वाली है, छोड़ दो ना। आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपने बोला टीपीएससी बोला आपने। हाँ, हाँ, तो आपने बोला ना स्टेट में ही पूछते हैं, बोला ना सर ने? सर ने क्या बोला सर? अच्छा, बता बता, साउथ में पूछते बोले ना सर? हाँ? बोले ना, बोले ना, साउथ में पूछते बोले ना? तो क्या बोला? सर सर, तमिलनाडु साइड की बात नहीं है यहाँ पे, अगर हिस्ट्री में है सर, सर हिस्ट्री में अगर है तो क्वेश्चन आएगा ही ना। मैं क्या बोला सर? उस साल हो सकता है चोला का एडमिशन ना पूछे, सब अब सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। सर सर, पांडे का तो एडमिशन पूछ सकते हैं, चेयर का पूछ सकते हैं, इसका नहीं पूछा, वैसा बोला सर। आपने जिस तरह से सर ने बोला है ना सर, तमिलनाडु की पीसीएस, और सर ने फिर बाद में बोला वो तमिलनाडु की पीसीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है। द चोलास पेड स्पेशल अटेंशन टू देयर नेवी। देखो, ये सबसे अच्छा खास ध्यान किसका रखते थे? नेवी का। क्यों? क्योंकि श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, वहां तक पूरे जो नीचे के जितने आइलैंड थे वहां तक फैला था, मलया तक। द नेवल अचीवमेंट्स ऑफ तमिल रीच इज क्लाइमेक्स अंडर चोलास, ठीक है ना। तो आज भी जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, उसमें चोलास को मतलब ये क्या बोलते हैं, शायद ऐसी कुछ, जैसे नहीं क्या, मैं बिहार का बिहार का मुख्यमंत्री ये शपथ लेता हूँ कि अपने इससे मैं कार्य करूंगा, तो वैसे ही कुछ इधर प्रण लेते हैं, कुछ ऐसा नाम लेते हैं इंडियन नेवी, आज भी चोला का, ठीक है ना। आप ऐसा डाल के देखना और मुझको बताना कल क्या मिलता है, चोलास कंट्रीब्यूशन इन द टुडेज इंडियन नेवी। आप डाल के देखना क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा कुछ आएगा। उसमें कुछ तो आएगा, ठीक है ना, आएगा, एक अच्छा वर्ड आएगा। दे कंट्रोल द मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है ना। वो किसको कंट्रोल करते थे? मालाबार को। मालाबार किस तरफ है, कोरोमंडल किस तरफ है? को, मतलब अगर ये है तो कोरोमंडल उधर और मालाबार इधर, है ना, ठीक है। एंड द बे ऑफ बंगाल बिकेम चोला लेक फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए उनका, ठीक है, उनका वो क्या बन गया?
उनका एरिया बन गया, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए। विलेज असेंबलीज, क्यों कब बना होगा ये चोला लेक फॉर सम टाइम? जब उन्होंने किसको हराया? बंगाल वर्ड बोला तो एक ही नाम आना चाहिए आपके मुंह में, सुनिधि पॉल। सुनिधि, पता है सुनिधि पॉल कौन है? सिंगर है ना, सुनिधि पॉल सिंगर है ना, सिंगर है ना। क्या तो नॉलेज यूपीएससी कर रहे हो तो नॉलेज पूरा दुनिया का रखो। अच्छे जो फेमस लोग हैं ना, पर्सनल सेलिब्रिटी, उनका ना पता होना चाहिए आपको। पूछते सर कहीं कहीं पे, आपको ये नहीं मालूम क्या, आपको वो नहीं मालूम क्या? स्पोर्ट्स का कोई पूछते, जैसे ये जो हर साल नहीं क्या वो कुश्ती में जीतता ही जीतता है, क्या नाम है उसका, हर साल जीतता है कुश्ती, कुश्ती पहलवानी में। अरे हरियाणा की तो है, एक तो लड़की भी आ गई अभी, मलिक करके है। अरे यार किस जमाने में जी रहे हो, वो हर साल जीतते ही जीतते हैं। बेचारा अभी, एक बेचारा नहीं बोलूंगा, वो इतना फेमस नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। वो नहीं क्या है ना, जैसे आदमी जब अच्छा मिलने लगता है, मेडल मिलने लगता है, और तो वो नहीं क्या है, गुंडे वाला काम करता, तो वो फंस गया ना बेचारा, है ना, बेचारा वो फंस गया। एक पुनिया है, पुनिया हर साल जीतता है ना, जीत ऐसे वर्ड नाम पता होना चाहिए आपको। पुनिया, पुनिया सर किसी भी कोई मैच जीतता है ना तो कुछ ना कुछ लेके ही आता है पुनिया। लेकिन वो एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा जो फंस गया, सुशील कुमार, सुशील कुमार नाम है क्या उसका? नहीं, जो गुंडा जैसे फंस गया, मरवाने लग गया लोगों को, तो ऐसे लोग को नाम पता होना चाहिए ना। जैसे सानिया मिर्जा हो गई, और कौन है, जैसे महेश भूपति, सुना है क्या? ये बहुत अच्छे अच्छे नाम है। ये कौन, लारा करके भी है ना एक, तो ऐसे जो अपने इंडिया के जो है, और जो निशाने में जो सिर्फ निशाने में जो एकमात्र भारतीय जिसने गोल्ड मेडल जीता है, अभिनव बिंद्रा। तो ऐसे नाम आपको पता होना चाहिए। और अभी ये नया वाला नीरज चोपड़ा, ये मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये किस खेल से, मतलब इतना नहीं, लेकिन कैसा इंटरव्यू में काम आ सकता है, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा शायद, एग्जाम में ना प्री में आएगा, लेकिन आपको क्या है, ऐसे पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। या ऐसी पर्सनैलिटी जो इंडिया का हो और जो विदेश में रिप्रेजेंट करता हो, तो नीरज चोपड़ा ने रिप्रेजेंट किया ना, ये सब जितने प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं सारे प्लेयर की बात नहीं बोल रहा हूँ कि आज किसको अवार्ड किसको मिला, ये नहीं, जो बहुत फेमस है, जो हर साल जीत रहा है। और सबसे बेस्ट नाम आना चाहिए इसका, जो वुमन, वुमन, हाँ साइना नेहवाल है, वुमन 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन बॉक्सिंग, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन क्या होता है सर, रिकॉर्ड ही लगता है उसके नाम का ये। और जितने बच्चे होते गए ना उतने मजबूत होते गए, उतना वो जीतते गए, 3 बच्चे शायद उसके। हाँ, तो वो फिल्म अगर आपने नहीं देखी प्रियंका चोपड़ा की, उसमें बोलती है कि बोलते हैं यार बच्चे आप पैदा कर हो रहे तो आप कमजोर, बोले फिर उसका ट्रेनर बोलता है जितने पैदा हो रहे हैं ना उतना वो मजबूत हो रही। अब एक्चुअल ये तो हो गया जुनून वाली बात, एक्चुअल बात मुझे नहीं मालूम कि है ना वो कमजोर होते क्या, वो मेडिकल की बात है, ठीक है। विलेज असेंबलीज, एक बात है कि जितने बच्चे देते हैं तो उससे जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, ये है, क्योंकि वो आपका पूरा न्यूट्रिशन सब कुछ चूज के बाहर आप दे रहे हो ना। हाँ, किसको, कौन, कौन, कौन है? नहीं, सब 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं है ना वो, इसलिए मैं नहीं जानता ना उसको क्या बोलना चाहता, सर को मालूम है, आपको, लेकिन मैरी कॉम सबको मालूम है ना, वैसा मैं बोल रहा था। इतना इतना एक और, हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट जैसी दिखती है। वो थोड़े कपड़े बहुत ऐसे हॉट पहनती है। विलेजेस असेंबली, ठीक है, विलेज असेंबली मतलब पीवी सिंधु, हाँ उसका पता होना चाहिए, हाँ। हाँ, वो तो क्या जीता उसने, सिल्वर, गोल्ड भी जीता क्या? हाँ हाँ, तो विलेज असेंबलीज मतलब सभा है ये अपनी, मतलब विधानसभा समझ लो, लेकिन ग्राम सभा है। तो द चोलाज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। तो इनको क्यों जाना जाता था कि जहाँ भी वो जितने भी एरिया में रहते थे तो अपनी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी, ठीक है ना, विलेज लेवल पे।
द विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड्स। 30 वार्ड्स मतलब 30 ब्लॉक्स या 30 गांव, ठीक है ना, या 30 पार्ट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, कुडुम बस, ठीक है। ईच वॉज टू नॉमिनेट देयर इट्स मेंबर टू द विलेज काउंसिल। तो यहाँ पे क्या होता था, नॉमिनेट होता था कि हाँ भाई ये यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, मतलब वोटिंग नहीं है यहाँ पे। हाँ, अपन नहीं, क्या वार्ड मेंबर बोलते हैं, वार्ड मेंबर। तो वार्ड मेंबर क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे एरिया टाइप रहता है ना, इतने इतने कॉलोनीज होती है ना। हाँ, सही रहेगा ना सर, वार्ड। हाँ, तो देयर वर वेरियस कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम अ वार्ड। चलो ये अच्छी बात है। अभी लेटेस्ट क्या डाला था, आप ये कल लेके आना कि सरपंच का चुनाव के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक गया ही है मामला पूरा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सर क्या बोलते हैं सर, क्वालिफिकेशन और सर वो फॉर्म भरते तो उसमें भी आता है सर, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी नहीं क्या, क्वालिफिकेशन हिंदी में क्या नहीं सर, क्वालिफिकेशन नहीं। तो उसके लिए ये सर, इसमें पॉलिटी में बहुत बार दिया है वर्ड, मतलब पॉलिटी में वर्ड बहुत दिया है ये अपना राष्ट्रपति के लिए, उसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो वो उसका क्या है मतलब, मापदंड, मतलब मापदंड जो है ना, मापदंड वर्ड भी नहीं सही है, लेकिन वो क्या मापदंड है उसके लिए कि वो सरपंच बन सके, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट कुछ आया था कि 5वीं पास होना चाहिए कम से कम, घर में संडास बाथरूम होना चाहिए, हरियाणा का है। तो इसमें इसमें केस क्या हुआ था, बोले यार तुम सरपंच के लिए 5वीं पास, 8वीं पास, संडास बाथरूम, और प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मतलब ये आया था कि ऊपर की जो पोस्ट है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे हो, और हम हमारी तुम कर रहे हो ऐसे। तो ये केस नहीं गया था ऊपर तक, तो आपने क्या थोड़ा सर्च करके आना आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो हर साल नहीं गए, इसमें रूल चेंज होते रहते हैं हर स्टेट के, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं फिर, ठीक है। हाँ, इंडिया का पूछेगा, लेकिन ये क्या, आप इंडिया का सर्च करोगे ना तो आपको पूरा मिलेगा, हर स्टेट का अलग है सर। तो सर पूछ, किसी साल अगर वैसा आ गया तो मेंस में तो आना ही आना है। हाँ सर, मेंस में आएगा ना कि देखो भारत में अभी इन इन राज्यों में ऐसे ऐसे चेंज हुआ, तो भाई आप क्या, आपका क्या विचार है इस पे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको बैड और गुड दोनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। आप सर्च तो करो, आप सर्च करोगे ना आपको हरियाणा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, आपको एमपी मिलेगा, तो आप उसका एग्जाम्पल वहाँ दे सकते हो, देखो भाई ये स्टेट जो है इन्होंने यहाँ पे किया, बाकी स्टेट ने नहीं किया, और ये कदम उनका अच्छा है, इनका ये अभी पीछे, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो ना, बैड और गुड। आपको क्या इन्फॉर्मेशन कैसा है, उसको सिर्फ लोरी नहीं सुनाना है मेंस में, उसको नहीं कैसे पॉइंट्स भी चाहिए, तथ्य चाहिए कि हाँ भाई ये किस बेसिस पे बोल रहा है, ये ऐसी बकवास किया जा रहा है कि हाँ भाई हाँ, नहीं वो तो आईआईटीएन होना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, एक मतलब इंजीनियरिंग होना चाहिए, ग्रेजुएटेड डिग्री होना चाहिए, आप लिखोगे, लेकिन वहाँ भाई तू किस बिना में बोल रहा है, तो भाई देखो राजस्थान में, देखो एग्जाम्पल देना है ना। आप कोई भी अगर किसी भी मुद्दे पे लिखोगे ना तो आपको आर्टिकल लिखना है, वहाँ आर्टिकल, भाई इस आर्टिकल से मैं बोल रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बहुत फेमस हो रहा है, अभी हाँ एक लेटेस्ट केस आया है, एक मुस्लिम वुमन का भी केस आया लेटेस्ट, कल की, नहीं नहीं, अरे यूसीसी उसमें नहीं, क्या पति ने कुछ छोड़ दिया उसको, तो अब बेघर हो गई, तो उसके ऊपर बहुत आ रहा कि भाई हमको इंसाफ दो। और अभी नहीं क्या एक नाज, एक वो इंडियन आइडल में गई थी, फरमान नाज, वो जिसने शिवजी का गाना गाया उसको फतवा दिया, तो उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे दो दो तीन तीन बच्चे हैं, और है ना मैं कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट गई, स्टेट का कोई हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं। उनने बोला भाई 4 शादी अलाउ है, वो तुमको छोड़ कर सकता है। अब उसमें मेन बात क्या आ गई कि उसमें एक्चुअल में इस्लाम में क्या है कि जो पहली हुए ना उसको क्या देनी पड़ेगी, हाँ देनी पड़ेगी ना, कि भाई तभी तुम शादी करो। तो वैसा कुछ होता नहीं है फॉलो, कुछ फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए नहीं, क्या वो कोर्ट तक गई, भाई मैं तो हाँ नहीं बोला, लेकिन किसी ने नहीं माना, तो आखिरी में उसकी पत्नी छोड़ दिया उसको। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए चाहिए ताकि पति छोड़ ना सके, और उसको छोड़ रहा है तो उसको हर जाना दे, कोई हर जाना नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, वुमन की लाइफ खराब हो रही है ना, वैसा है वो। तो अभी एक लेटेस्ट केस आया था, ठीक है। तो अमंग द
nominated members, one was to be chosen for each word by हुडा बोले सिस्टम। और मैंने शायद आपको सर्च करने ही बोला था ना कि मुस्लिम में वुमेन को प्रॉपर्टी का राइट है क्या, तो आपको कुछ मिला था कि नहीं मिला था? हाँ हाँ, तो अभी जब सामने पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में, उसमें इस्लाम के कुरान में बुक में दिया है राइट प्रॉपर्टी का, लेकिन नहीं मिलता एक्चुअल में, देता ही नहीं, एक्चुअल में नहीं देते ना, वही तो कानूनी तरफ से नहीं मिलता ना मैम, वो किसको, वो कैसा है, वक्फ बोर्ड है ना, या फिर कम्युनिटी डिसाइड करती है, लेकिन नहीं क्या एक्चुअल में नहीं देते, इसलिए तो वो कोर्ट कोर्ट के चक्कर लगा रही है ना, कल की जो वुमेन है, ये वुमेन है, वो सब, ये बात है, दिखा है लेकिन फॉलो नहीं करते, मर्जी किसकी चलती है घर में, पुरुष की, आदमी की, तो वो कहाँ मानेंगे नहीं नहीं, वही ना, कानून के अंडर नहीं, सर कानून के अंडर नहीं है ना वो, इसलिए नहीं। हाँ पितु सत्ता था। तो अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेट कर रहे हैं कि भाई तू चले जा, भाई ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, उस टाइम में क्या होता है, ज्यादा अमीर कौन है, वही जाएगा, वो बोलता था भाई मैं अमीर हूँ, मैं ही जाऊंगा यार, तू गरीब आदमी तू तो ना जाएगा, ठीक है ना। तो नॉमिनेटेड वाज वन चोजन फॉर ईच वार्ड, तो ये जो सिस्टम कौन सा है, ये कूड़ा बोले सिस्टम, कि वार्ड से चुन के वो कहाँ जा रहा है, ग्राम सभा में बैठ रहा है, ठीक है ना, असेंबली में बैठ रहा है, फॉर टिकट फॉर अ ईयर, ठीक है, कूड़ा बोले सिस्टम फॉर टिकट फॉर अ ईयर, ये उसका पॉट टिकट है, उसको पॉट टिकट समझ रहे हो ना, पॉट, हाँ चिट्ठी, तो वो चिट्ठी में भी किसका नाम रहेगा, गरीब आदमी का नाम डालेगा, अमीर अमीर लोगों के नाम रहेंगे ना। द नेम्स ऑफ द एलिजिबल पर्सन वर रिटन ऑन द पाम लीव्स, सही है, उस वक्त कागज की जगह पे पाम लीव्स, एंड पुट इनटू अ पॉट, यंग बॉय और अ गर्ल वुड टेक 30 नेम फॉर ईच और वन वर्ड, ठीक है ना, एकदम 2 साल का 1 साल का, ये क्या है, फिर वो डालेगा ऐसा, खा जाएगा तो उसके मतलब क्या है, उनको यकीन ही नहीं है अडल्ट पे, मतलब बच्चा उठा है, ठीक है, हाँ क्या बोले, यंग बॉय और गर्ल वुड टेक आउट 30 नेम, हाँ 30 लोग जाएंगे, दे वर डिवाइडेड इनटू 6 वरियम्स, ठीक है ना, वरियम्स, हाँ वरियम सच एज संवत्सरा वरियम, तो इसका क्या है, एनुअल कमेटी, क्या नाम है इसका, वार्षिक कमेटी एक बिठाएगी, ठीक है, हाँ ये दोनों का मतलब है, ठीक है ना, मतलब ये देखो वरियम वरियम तो मिल गया, और संवत्सरियम का मतलब है कि 7, सॉरी 7 नहीं, एनुअल कमेटी है जो उसके अंडर 6 लोग बैठेंगे, ऐसा है, ठीक है ना, उस कमेटी मेंबर। तो एवी वरियम, एरी वरियम का मतलब है टैंक कमेटी, टैंक कमेटी समझ रहे हो, तो टैंक, टैंक कमेटी मतलब तोप, क्या तोप बनाने की कमेटी कुछ तो बोलो, टैंक कमेटी, इसका मतलब टैंक कमेटी है, मतलब टैंक कमेटी, अरे बताओ ना कोई, हाँ हाँ किसमें, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है टैंक कमेटी, तो क्या है टैंक मतलब तोप, तोप बनाने वाली कमेटी, क्या, देखो मैं ये बात याद रखना, मैं हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाने की सोचता हूँ, आप उससे थोड़ा निकलो बाहर, ठीक है ना, अगर मैं टैंक टैंक बोल रहा हूँ मतलब तो बोल रहा हूँ, तो आंसर नहीं है, अरे सर टेन नहीं, टैंक, तो बोल भी तो रहा हूँ सर, तोप बोल रहा हूँ, तो तोप क्या हो सकता है, टैंक, टैंक का मतलब और क्या हो सकता है तोप के अलावा, टैंक का मतलब क्या होता है, हाँ समझ गया ना, मतलब समझ गया, सामने कौन सी कमेटी होगी, क्या होगी सर ये, मतलब ऐसी गड्ढा करके पानी संग्रह करने वाली कमेटी ना, मतलब डैम वाली, समझ है ना, रिजर्वायर कमेटी है ना। छोटा, छोटा वरियम, छोटा वरियम मतलब गार्डन कमेटी, गार्डन में क्या उगेगा, क्या क्या बोले, झूले, झूला, झूले में क्या है भाई अरे गार्डन, अरे उस गार्डन में पहुंच गया, अरे भाई उस लोग उस टाइम के लिए इतने खाली बिली नहीं थी, गार्डन में झूलेंगे ऐसे ऐसे करके, अरे यार इतनी
झूला तो ये देखो गार्डन मतलब मेरे ख्याल से तो फल वाला है, बाग बागवान है ना, फूल भी होगा लेकिन फल मेन है ना। झूला झूला भैया क्या बोले। पंचवर्यम, नहीं वो सब मत जोड़ो, पांच वाच, पंचम है स्टैंडिंग कमेटी। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी, पंचवर्यम स्टैंडिंग कमेटी मीनिंग लिखा है। कॉनवरियम, कॉनवरियम मतलब गोल्ड कमेटी, ठीक है। ये आप ढूंढने जाओगे ना आपको इतनी इजीली मिलेगा नहीं, वो लिख रहे हैं तो लिख लो। हाँ हो सकता है बहुत कठिनाई से मिले या मिले ही ना। गोल्ड कमेटी, ठीक है। यह है पूरा वरी वरियम, पूरा वरी वरियम का मतलब है लैंड रेवेन्यू कमेटी। ये लैंड रेवेन्यू कमेटी है, ऊपर वाली ही होगी ना, कहाँ गई वो। एनुअल कमेटी, हाँ एनुअल कमेटी। मैं फिर से बता, सामवत सरावरियम कमेटी का नाम है एनुअल कमेटी, एरीवरियम का नाम है टैंक कमेटी, थोटावरियम का नाम है गार्डन कमेटी, पंचवरियम का नाम है स्टैंडिंग कमेटी, पौनवरियम का नाम है गोल्ड कमेटी, पूरा वरी का मतलब है लैंड रेवेन्यू कमेटी। टू टेक अप 6 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ये 6 फंक्शन जो है पूरे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का संभालते ही है, ठीक है ना। 6 फंक्शंस को संभालते हैं कार्यों। द कमिटी मेंबर्स आर कॉल्ड वरिया पेर्रू मक्कल, ठीक है ना। कमिटी मेंबर्स को क्या बोल रहे हैं, वरिया पेर्रू मक्कल, हु यूजुअली मेट इन द टेम्पल। टेम्पल में वो एक मतलब उनका टेम्पल क्या हो गया, एक डिसीजन मेकिंग या कमिटी का स्थान हो गया, ठीक है ना। तो टेम्पल मिलते हैं और अंडर अ ट्री मिलते हैं, एक बरगद का पेड़, ठीक है। एंड पास रिजोल्यूशन, तो बिल पास करते हैं वहां से, ठीक है ना। द नंबर ऑफ कमिटीज एंड वार्ड मेंबर्स वेरीड फ्रॉम विलेज टू विलेज, है ना। जितना बड़ा वार्ड रहेगा पॉपुलेशन उसके हिसाब से। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। कास्ट सिस्टम वॉज वाइडली प्रेजेंट ड्यूरिंग द चोला पीरियड, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम, जातीय आधार पर सिस्टम जो है, आधारित प्रणाली वो अच्छी व्याप्त थी। एंड ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय इंजॉयड द स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है ना। स्पेशल मतलब जो राइट्स है, अधिकार है, उसको वो उसका लाभ लेते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द लेटर पीरियड ऑफ द चोला रूल मेंशन 2 मेजर डिवीजन अमंग द कास्ट, ठीक है ना। जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं मतलब पत्थर पे लिखा हुआ, शिलालेख पे लिखा हुआ, वो रूल के टाइम, चोला के टाइम में, चोला के शासनकाल में 2 बड़े डिवीजन मिलते हैं कास्ट में। पलंगाई मतलब राइट हैंडेड कास्ट, ठीक है ना, राइट हैंडेड। और एक है लेफ्ट हैंडेड, वो है इडाई इडंगाई कास्ट। के बारे में तो मैंने नहीं लिखा है कुछ, ठीक है। तो ये राइट हैंड वाली और एक लेफ्ट हैंडेड वाली है, ठीक है ना। मतलब राइट वाली अच्छी, लेफ्ट वाली नीची, है ना। आप सारे काम लेफ्ट से नहीं कर सकते, ठीक है ना। राइट से आप बहुत मजबूरी से काम कर सकते हो, है ना। राइट लेफ्ट से कर सकते हो मजबूरी से काम, कहीं ना कहीं थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है ना। तलवार चलाना है, अब वो लिखना भी है कि अभी प्रैक्टिस ही नहीं है तो कहाँ से लिखोगे, ठीक। द पोजिशन ऑफ वुमन डिड नॉट इम्प्रूव फ्रॉम अर्लियर टाइम, ठीक है। तो ये सेंटेंस नहीं क्या, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, वोटिंग का भी अधिकार से नहीं क्या रिलेटेड, और बहुत सारे टॉपिक में, तो ये जो सेंटेंस लिखा ना, पोजिशन ऑफ वुमन डिड नॉट इम्प्रूव फ्रॉम द अर्लियर टाइम, वुमन की जो पोजिशन है ना, मतलब इंडिया में जो है ना वैदिक काल में ही अच्छी रही है, बाकी उसके बाद में नहीं, क्या जितने बार है हमेशा कमी रही है, ठीक है ना। वैदिक टाइम में वुमन को जो था ना, एंशियंट में पढ़ाया था कि मैंने वैदिक काल में वुमन का कुछ, दे हैव राइट टू एजुकेशन एंड मतलब सेना में भी जा सकते थे वो। आया नहीं था क्या, आया तो शायद आपने पढ़ा नहीं थी। और जो राजा था ना उसकी अंगरक्षक भी रहती थी, ये पता नहीं मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा होगा। ये सब आएगा, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है ना। तो द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट अमंग द रॉयल फैमिलीज, तो ये रॉयल फैमिली में सती प्रथा थी। सती प्रथा मतलब पति के साथ में, तो ये सिर्फ रॉयल फैमिली में था।
जो शाही फैमिलीज थी उनको उनको परफॉर्म करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, नहीं है ना, उसके लिए लिखा नहीं ना हम लोगों के लिए। द देवदासी सिस्टम और डांसिंग गर्ल्स। आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि थोड़ा सा जो रॉयल फैमिली की जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा एक मर्यादा में रहना पड़ता था। लेकिन जो नॉर्मल है विलेज, जो प्रजा की जो कोई किसी की वाइफ है, तो वो नहीं, क्या आराम से हर काम करती थी। उसको कोई ये नहीं था, और शक्ल मतलब ऐसा उतना घूंघट भी नहीं रखना पड़ता था इतना भी। वो क्योंकि उसको बाहर काम करना है ना, और ये क्या है, ये एकदम ऐसा तुमको कुछ काम नहीं करना है ना, तुमको सिर्फ बैठे रहना है महल वाले को। तो जित उसमें अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे और मेंस में क्वेश्चन आया, उनको उतना फ्रीडम नहीं था जितना नॉर्मल पीपल को था। समझ रहे हो? नॉर्मल पीपल, लेकिन हाँ वही है कि अच्छा खाना नहीं मिलेगा आपको, और लेकिन हाँ आप नॉर्मल भी हो और थोड़े से अमीर हो तो आपको वो सब भी आप कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम में ऐसा तो नहीं था कि रेफ्रिजरेटर था तो रेफ्रिजरेटर का फायदा उठा रहे वो लोग ठीक है ना। तो देवदासी सिस्टम एंड डांसिंग गर्ल अटैच टू टेम्पल एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देवदासी कौन है? हाँ हाँ, सन्यासी टाइप, मतलब कि मीरा, मीरा सुना है किसी ने? मीरा, कृष्णा, हाँ कृष्णा की मीरा। तो मीरा जो है ना, उसने अपना सर्वस्व उसके लिए कर दिया था, कृष्णा के लिए, कि भाई मैं कृष्णा की हूँ। तो वैसा, और ये जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे, जो अपने भरतनाट्यम, जो रिलीजियस नहीं नहीं नहीं, रीजनल जो डांस है, फोक डांस, लोक नृत्य, तो उसको इससे बढ़ावा मिला, ठीक है ना। टेम्पल्स में वो नृत्य करते थे और इससे वो ट्रेडिशन फैला। बोथ साइविज्म मतलब शैविज्म है, और वैष्णविज्म कंटिन्यू टू फ्लोरिश ड्यूरिंग, है ना, इनके टाइम में हुआ, और इन्होंने संरक्षण इसको दिया था, बुद्धा को भी दिया था और बुद्धिज्म को भी दिया था, और जैन था क्या? था क्या? द टेम्पल्स रिमेन सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, और किसी को लोन देना है, तो ये इसका काम करते थे इकोनॉमी का कौन? टेम्पल, क्योंकि वहाँ पे पूरा मनी आता था और वहीं पे सभा भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये एक बैंक की तरह था, ठीक है, समझ रहे हो। और यही टेम्पल का जो ये था, क्या बोलते, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, और लोकल लोग उसमें दान भी देते थे, तो वो दान पे चलता था। जितनी भी यूनिवर्सिटी चली है वो किस पे चली है, और पालास ने शायद एक्स्ट्रा अपने तरफ से भी दिया है, ठीक है ना। तो द मथास हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मथास क्या है? कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वही है देखो। मथास क्या है? कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो इसको ग्रेट इन्फ्लुएंस था ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्यों? इनके कारण, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जो टेम्पल जुड़ा है वो इस काम में मनी देता था। अब टेम्पल क्या है, वो युद्ध में तो नहीं देगा ना। युद्ध में देगा कि वो तो राजा अपना युद्ध लड़ेगा उसके लिए वो करेगा, तो ये तो है ना युद्ध के लिए देगा। जो पूजा पाठ कर रहा है वो युद्ध में थोड़ी ना काम करेगा, तो ये अपना क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई में, और डैम में, और लोगों को लोन देने में, और सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने में, है ना, बिजनेस करना है किसी को, और रिलीजियस एक्टिविटी में, ठीक है ना, रिलीजियस। बोथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री फ्लरिश्ड, ठीक है ना। एग्रीकल्चर भी फला फूला और इंडस्ट्री भी फली फूली। तो रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन टैंक्स लेड टू द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी कब हुई? इरिगेशन टैंक्स के कारण। इरिगेशन मतलब सिंचाई, है ना, सिंचाई के जो टैंक्स, मतलब कि वही सरोवर या डैम, ठीक है ना, उन्होंने किए, उसका मेंटेनेंस करना, तो ये यहाँ से हो रहा है। और रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड मतलब कैसा है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसका मूल्यांकन करना, कितना है, इसमें से कितना, बहुत कुछ चीज़ें मिलती है ना। मैंने एक बार बताया ना, पूरी लिस्ट निकालने के लिए बोला था, आपको भी बोला था क्या? खुशवा शोहरत ने बोला था फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, तो आपने निकाला था पूरा, वुडन, गोंद, और बहुत कुछ आपने, रबर, है ना। तो इतने सारे, हाँ, किसने? यार बहुत याद आती है मैडम की तो मैम आप ऐसी पर्सनली उनको पूछना, मैम आप दिसंबर में ज्वाइन करने वाले हो, कैसे पूछना, पर्सनली एक दिन पूछना, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को, मतलब ऐसे आप पूछना कब ज्वाइन करने वाले हो, ऐसा ऐसा। अरे मैम बहुत अच्छी थी, अच्छे सर्च करके आती थी, ये सब तीनों ऐसी ही है। हाँ सच बता रहा हूँ, ये कुछ अच्छे सर्च नहीं कर, वो अच्छे, हाँ मैडम क्वेश्चन लिखती थी, पूरा सर्च नहीं करती, लेकिन वो सर्च करके आती थी ईमानदारी से
तो कैटल रेयरिंग वाज अ सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। गाय का पालन पोषण करना भी एक एक्स्ट्रा क्या था, पेशा था, ठीक है ना। द वीविंग इंडस्ट्री मतलब बुनने वाली इंडस्ट्री है ना, पर्टिकुलरली द सिल्क वीविंग एट कांची फ्लोरिश, ठीक है ना। साउथ में जो है सिल्क साड़ी बहुत फेमस है, तो ये देखो कांची में बहुत फला फूला वो। मूविंग टू द ग्रेट डिमांड्स ऑफ इमेजेस ऑफ टेम्पल एंड यूटेंसिल्स, मेटल वर्क्स ऑल्सो डेवलप। समझ रहे हो, टेम्पल के इमेजेस मतलब समझ रहे हो क्या है, फोटो ले रहा है क्या वहाँ पे, क्या कर रहा है, टेम्पल की इमेजेस की बात कर रहा है मतलब। हम्म। हाँ, ये इमेजेस का मतलब क्या है, सही सही बोल रहे हैं, हाँ, सामने बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलो। अपन रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर बेच रहे होते हैं, छोटे छोटे अपने घर में लगाते हैं, मकबरा टाइप लगाते हैं, कोई ताजमहल लेके आता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो वैसी इमेज मतलब एक्चुअल में जो मंदिर है, ठीक है, उसकी एक छोटा सा बनावट, एक आइड उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वो अपन वो कोई समझाते हैं इंडस्ट्री में ऐसी बिल्डिंग का, क्या नहीं, डमी नहीं सर, उसका एक वर्ड है ना, मॉडल, मॉडल बोलते हैं ना, हाँ, तो वैसा मॉडल, ठीक है ना। तो ऐसा यूटेंसिल्स मतलब मालूम है कि उस टाइप के आभूषण टाइप, ठीक है ना, तो वैसे, और मेटल वर्क्स, ठीक है ना, मेटल से बनी हुई चीज़ें पहनते हैं। तो देयर वॉज एक्सटेंसिव कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है ना, वाणिज्य बताया था मैंने, क्या था सर वाणिज्य का, है? नहीं सर, उसका कैलकुलेशन था सर वो, कॉमर्स मतलब क्या हो गया, पूरा कैलकुलेशन हो गया ना सर। हाँ, तो उसका एक अकाउंट बनाना, ठीक है ना, वैसा, ठीक है, तो कॉमर्स और ट्रेड, ठीक है ना, एक्सटेंसिव कॉमर्स ट्रेड। पता चल रहा अपन ट्रेड कर रहे हैं बाहर के देश से, देते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, हमारा फायदा कितना है नुकसान कितना है। कॉमर्स एंड ट्रेड विद द ट्रंक रोड्स, ट्रंक रोड मतलब इंपॉर्टेंट रोड या फिर हाईवे को बोलते थे ट्रंक रोड, ठीक है। एंड मर्चेंट गिल्ड्स मतलब एंशियंट इंडिया में आया था, है ना, एंशियंट हिस्ट्री में आया था, मर्चेंट्स ऑफ गिल्ड आया था। नहीं नहीं बोल सकते, मैंने पढ़ा था, क्या है, क्या बोल रहे थे, गलत, और देखो जाने की बात नहीं है यहाँ पे, कहीं पे वो जाने की बात नहीं कर रहा है, एक रहते नहीं है वो उसका ग्रुप रहता है, रहने की बात नहीं है। अभी देखो एक एग्जांपल, एग्जांपल जैसे डॉक्टर का रहता है ग्रुप, मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर, तो डॉक्टर का एक ग्रुप रहता है, तो उनको नहीं क्या मीटिंग होती है, कहीं कहीं पे मीटिंग होती है, अंडमान निकोबार, कहीं कहीं पे मीटिंग करते हैं, तो ऐसे समझ लो ज्वेलरी वालों की एक मीटिंग होती होगी, है ना, वैसा ऐसे है। तो ये मर्चेंट गिल्ड्स क्या है, एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, है ना, एक एसोसिएशन, ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर टाउन और सिटी, या तो सिटी में हो सकता है या किसी टाउन के हिसाब से, ठीक है। और ये एंशियंट हिस्ट्री में मैंने अच्छे से बताया था कि ये अपने गिल्ड मतलब अपने एसोसिएशन का एक सिक्का भी करते थे, सिक्का बनवाते थे, जिसमें एक मैप होता था सिल्क रूट का, और कौन सा रूट है वो कौन सा रूट है चाइना वाला वो सिल्क रूट ही है ना, सिल्क रूट ही है ना, सिल्क रूट ही है ना वो, हाँ सिल्क रूट। और कोई है ना कॉटन का अगर कहीं से जा रहा हो तो वो रूट मैप का, और अपने एसोसिएशन का नाम वाम ऐसा सिक्का बनवाते थे, ठीक है ना, स्पेशल। गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन आर इशूड इन प्लेंटी इन वेरियस डिनोमिनेशन, वही है देखो, ये कॉइन्स है ना, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे इशू किए जाते थे, है ना, जो भी सिल्क का कर रहा है सिल्क का बना देगा, अपने एसोसिएशन का बना देगा, ठीक है ना, और उसकी फिर एक वैल्यू जनरेट होती थी, देखो भाई इस एसोसिएशन के इस धंधा का एक वैल्यू है, समझ रहे हो। और ये डिनोमिनेशन में क्या है, इसका तो वैल्यू है, और इसमें क्या है, एक रिलीजियस बिलीफ भी है, ठीक है ना। कॉइन जो इशू किए जाते थे एक रिलीजियस के हिसाब से भी किए जाते थे, है ना, विष्णु का चित्र है, शिव जी का चित्र है, कुछ ऐसा चित्र बनाते थे। कमर्शियल कॉन्टेक्ट बिटवीन द चोला एम्पायर एंड चाइना, कौन सा कॉन्टेक्ट है ये, व्यापारी, है ना, सुमात्रा जावा के साथ में, अरेबिया के साथ में एक्सटेंसिवली प्रिविलेंट मतलब बहुत प्रचलन में था, ठीक है ना, अच्छे से फल फूल रहा था। अरेबियन हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड इन लार्ज नंबर टू स्ट्रेंथन द कैवलरी। तो आप मेरे को बताओ कि अपने यहाँ के जो घोड़े हैं वो उसको क्यों नहीं डाल रहे, अरेबियन हॉर्सेस को डाल रहे,
हाँ मतलब उनकी जो नस्ल थी ना वो बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे फिर ब्रीडिंग करवाते थे, यहाँ पे क्रॉस करवाते थे, ठीक है ना, कि यहाँ की नस्ल भी अच्छी है।